क्या आपको मैथमेटिकल रीजनिंग में कॉन्फिडेंस नहीं है, या पेपर के अंदर आप क्वेश्चन अंडर 1 मिनट नहीं सॉल्व कर पाते? अगर ऐसा है तो दिस वीडियो इज फॉर यू. इन नेक्स्ट 5 मिनट्स आई विल टेल यू हाउ टू मास्टर मैथमेटिकल रीजनिंग. Greetings all. Hi, I am Shival Kathe, an IIT Delhi grad with over 10 years of teaching experience into IIT mathematics and a mentor to hundreds of students. Welcome to How to Master series. This series is meant for those IIT aspirants जिन्होंने ऑनलाइन मीडियम, ऑफलाइन मीडियम या सिर्फ यूट्यूब वीडियोस को देख के चैप्टर तो पढ़ लिया है, लेकिन चैप्टर का ओवरव्यू, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, उसको कैसे मास्टर करना है, कितने क्वेश्चन जेई में पूछे जाते हैं और क्या रेफरेंस बुक्स पढ़नी चाहिए, ये उनको नहीं पता है. So we start with first connecting all the concepts, all the ideas using a mind map. Then we move on to the key core concepts of this chapter, जिनको मास्टर करके चैप्टर पे ग्रिप बनाई जा सकती है. Then we see the areas जिन पे IIT क्वेश्चन पूछता है और कितने क्वेश्चन पूछता है मीन्स और एडवांस के अंदर. And we end this chapter with the idea that कि क्या रेफरेंस बुक्स होनी चाहिए जो हमको रेफर करनी चाहिए इस चैप्टर को क्लियर करने के लिए. So let's dive deep into it. Mathematical reasoning starts with the idea of a statement. तो सबसे पहले हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट को डिफाइन करते हैं और सिंपल स्टेटमेंट और कंपाउंड स्टेटमेंट को डिफरेंशिएट करते हैं. देन वी मूव ऑन टू द आइडिया ऑफ कनेक्टिव्स. तो इंपॉर्टेंट कनेक्टिव्स हैं एंड और नॉट का कैसे यूज करेंगे, इफ देन एल्स, इफ एंड ओनली इफ. इन कनेक्टिव्स को हम समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट दे एक्चुअली मीन. फिर हम कुछ क्वांटिफायर्स की तरफ मूव करते हैं दैट आर नथिंग बट देयर एग्जिस्ट एंड फॉर ऑल, और इन दोनों आइडियाज को डिफरेंशिएट करते हैं. देन वी हैव फ्यू मेथड्स दैट वी सॉल्व इन प्रॉब्लम्स यूज इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, लाइक ट्रुथ टेबल. तो ट्रुथ टेबल कैसे बनाएंगे सारे कनेक्टिव्स और क्वांटिफायर्स की. लॉजिकल इक्विवेलेंस, अगर हमें कोई स्टेटमेंट दे रखा होगा तो उसका लॉजिकल इक्विवेलेंट स्टेटमेंट अगर पूछा है तो हम ऐसे क्वेश्चन में कैसे मैनूवर करेंगे, कैसे उन क्वेश्चंस को सेट थ्योरी में ढाल के हम सॉल्व कर सकते हैं. देन देयर इज वैलिडेटिंग स्टेटमेंट. अगर कोई स्टेटमेंट हमको दे रखा है तो उसको वैलिडेट कैसे कर सकते हैं या डिवैलिडेट कैसे कर सकते हैं यूजिंग अ काउंटर स्टेटमेंट. देन वी मूव ऑन टू द आइडिया ऑफ अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स. तो नेगेशन ऑफ कंपाउंड लॉज, कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ अ स्टेटमेंट एंड टाउटोलॉजी एंड कॉन्ट्राडिक्शन. इन आइडियाज को हम डिटेल में स्टडी करते हैं. The trick to master this topic lies in understanding a very fundamental fact. ये एक अलग से कोई चैप्टर ही नहीं है. जी हाँ, ये अलग से कोई चैप्टर ही नहीं है. ये सेट्स ही है जिसके अंदर जो आपने रिजल्ट्स पढ़ रखे हैं उन रिजल्ट्स का वापस से यूज कर सकते हो मैथमेटिकल लॉजिक के फॉर्म में. तो आपको बस ट्रिक क्या आनी चाहिए, आपको बस ये टेक्निक आनी चाहिए कि किस तरह से हम जो क्वेश्चन हमको दिया हुआ है उसको वेन डायग्राम के अंदर सेट थ्योरी में एक्सप्रेस करेंगे. जी हाँ, तो अगर P इंप्लीकेशन क्यू है तो उसका वेन डायग्राम क्या होगा, P डबल इंप्लीकेशन क्यू है तो उसका वेन डायग्राम क्या होगा. अगर इस तरह के कंपाउंड स्टेटमेंट्स का हम वेन डायग्राम बनाना सीख लेते हैं तो आप किसी भी मैथमेटिकल रीजनिंग की क्वेश्चन को सेट थ्योरी क्वेश्चन में कन्वर्ट करके और उसका आंसर निकाल सकते हो. और ऐसे टर्म्स है जिनका आप अगेन एनालॉजी देख सकते हो. अगर टाउटोलॉजी कह रहा है मतलब यूनिवर्सल सेट, अगर कॉन्ट्राडिक्शन कह रहा है मतलब नल सेट. तो अगर बस इतनी सी बात हमारे अंदर ग्रिप कर जाए कि हाउ टू कन्वर्ट अ क्वेश्चन ऑफ मैथमेटिकल रीजनिंग इनटू वेन डायग्राम, तो आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन को अंडर अ मिनट इजीली सॉल्व कर लेंगे. What I have seen is students solve these questions using truth tables. तो truth table is a very valid method, लेकिन सॉल्व करने में टाइम बहुत ज्यादा लगेगा और मैं किसी स्टूडेंट्स को एडवाइस नहीं करूंगा कि वो इस मेथड का यूज करें. Now the important topics that you need to watch out for are logical equivalence, जो मैंने आपको बताया सेट थ्योरी में कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस को. द कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव. तो ये टॉपिक्स के अंदर आपस में कंफ्यूज करते हुए क्वेश्चंस कई बार जेई ने पुट करें एग्जाम के अंदर. एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन टाउटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन. देखेंगे कैसे इनकी ट्रुथ टेबल्स क्या होती हैं या फिर इसको वेन डायग्राम के अंदर हम इन कॉन्सेप्ट्स को कैसे समझ सकते हैं. दिस इज फंडामेंटली अ मेंस लेवल टॉपिक और जो क्वेश्चन है वो जनरली मेंस में पूछा गया है और एक क्वेश्चन मेंस में हर साल पूछा जाता है. तो अगर इस टॉपिक को बहुत इजीली 2 से 3 घंटे में तैयार किया जा सकता है और आप जेई के अंदर अश्योर हो सकते हो कि एक क्वेश्चन इस टॉपिक में से आएगा ही आएगा. एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से दिस टॉपिक इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट. आज तक कोई भी सवाल एडवांस में इसको टॉपिक से नहीं पूछा गया. जो बुक्स हमें रेफर करनी चाहिए वो है एनसीईआरटी क्लास 11. इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं और प्राइगबी की वेबसाइट के यूपर जो लर्न सेक्शन के अंदर लेक्चर्स हैं वो हाईली यूजफुल होंगे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. सो एट प्राइगबी वी हैव डेवलप्ड दिस फ्री वीडियो रिसोर्स, अ क्यूरेटेड कंटेंट फ्रॉम यूट्यूब. यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स हैं, कई तरह के लेक्चर्स हैं, लेकिन किसमें सफिशिएंट कंटेंट है और प्रेजेंट करने का तरीका अच्छा है, उसके क्यूरेटेड कंटेंट आपको www.pragvi.com पे मिल जाएगा. आप वहां से जाके रेफर करके इससे सेल्फ स्टडी करके भी ये टॉपिक प्रिपेयर कर सकते हैं. इफ यू स्टिल थिंक कि आपके पास और बहुत सारे सवाल हैं जिनको आपको पूछना है, जिनको आपको डिस्कस करना है और बहुत बारीक बारीक क्वेश्चंस आप पूछना चाहते हैं टीचर से, सो बुक अ फ्री 1-on-1 doubt session or mentorship session at www.pragvi.com and get connected with us. The first session is completely free for you guys. Thank you.